नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। आपने शायद पहले भी कई यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी जहां उनकी सफलता की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन सच बताऊं, वो तो सिर्फ सतह है। असली राज, असली संघर्ष और उनकी जिंदगी के वो काले सच कोई नहीं बताता। लेकिन आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका का शहर प्रिटोरिया। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदल दी, इलॉन रीव मस्क। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ माए मस्क एक मशहूर मॉडल और डाइटिशियन। लेकिन दोस्तों, एलोन का बचपन उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। माँ बाप के रिश्ते टूट गए और तलाक के बाद एलोन ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल अनुभव साबित हुआ। एलोन को छोटी उम्र से ही किताबों और टेक्नोलॉजी से गहरा लगाव था। वो घंटों तक साइंस फिक्शन की किताबों में खोए रहते। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उनकी पसंदीदा किताबें थीं। और फिर सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। सोचिए दोस्तों, उस उम्र में जब बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, एलोन कंप्यूटर पर कोड लिख रहे थे। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का एक वीडियो गेम बना डाला। उसका नाम था ब्लास्टर। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने इसे $500 में बेच भी दिया। यानी बचपन से ही यह साफ हो गया था कि यह बच्चा कोई साधारण इंसान बनने नहीं आया है। दोस्तों, 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बेचने वाली वो छोटी सी उपलब्धि दरअसल उनके भविष्य की एक झलक थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। स्कूल में एलोन को अक्सर बुलिंग का सामना करना पड़ा। एक बार तो हालात इतने बिगड़े कि उन्हें बुरी तरह पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद उनकी जिज्ञासा, उनका जुनून और कुछ नया करने की चाहत कभी कम नहीं हुई। फिर आया साल 1989। सिर्फ 17 साल की उम्र में एलोन ने साउथ अफ्रीका को अलविदा कहा और कनाडा चले गए, जहां उनकी मां का परिवार रहता था। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने खेतों में काम किया, यहां तक कि बॉयलर रूम साफ करने जैसे मुश्किल काम भी किए। लेकिन दोस्तों, उनके सपने हमेशा इन छोटे मोटे कामों से कहीं बड़े थे। आखिरकार मेहनत रंग लाई और एलोन को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला मिला। यहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में डिग्री हासिल की और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने एलोन मस्क को साधारण इंसान से भविष्य का आर्किटेक्ट बना दिया। दोस्तों, 1990 का दशक इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया था और एलोन मस्क वो इंसान थे जो इस मौके को भांप चुके थे। अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने शुरू की जिप2, एक ऐसी कंपनी जो अखबारों को डिजिटल मैप्स और ऑनलाइन डायरेक्टरी उपलब्ध कराती थी। उस समय यह आइडिया बिल्कुल नया था और शायद पागलपन भी लगता था, लेकिन एलोन और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करते, इतना कि कई बार तो एलोन ऑफिस में ही सो जाते। उनकी मेहनत और जुनून का नतीजा यह हुआ कि 1999 में सेम्पैक ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और एलोन मस्क की झोली में आए $22 मिलियन। लेकिन दोस्तों, एलोन मस्क ऐसे नहीं थे कि पैसे मिलते ही चैन की नींद सो जाते। वो जानते थे कि उनकी असली मंजिल अब शुरू होने वाली है। उन्होंने तुरंत अपनी अगली कंपनी लॉन्च की, X.com। ये एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी जिसने आगे चलकर दुनिया को पेपाल दिया। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को इतना आसान बना दिया कि यह इंटरनेट का हिस्सा बन गया। और फिर आया साल 2002। ईबे ने पेपाल को 1 अरब 50 करोड़ में खरीद लिया। इस डील से एलोन के हिस्से आए $165 मिलियन। अब तक एलोन मस्क सिर्फ 31 साल के थे और दो बड़ी कंपनियां बेचकर बन चुके थे मल्टी मिलियनेयर। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि उनकी असली कहानी, उनकी असली मंजिल अभी बाकी थी। साल था 2002। एलोन मस्क ने एक ऐसा सपना देखा जो सुनने में पागलपन लगता था। वो चाहते थे कि इंसान मंगल ग्रह पर बसे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरू की स्पेसएक्स। लेकिन दोस्तों, शुरुआत बहुत ही दर्दनाक थी। पहला रॉकेट लॉन्च हुआ और कुछ ही मिनटों में फट गया। दूसरी कोशिश हुई, नतीजा वही। तीसरी बार भी असफलता हाथ लगी। तीन बार हार झेलने के बाद ज्यादातर लोग शायद हमेशा के लिए हार मान जाते, लेकिन एलोन वो अलग थे। फिर भी सच तो यह है कि इन लगातार नाकामियों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। लेकिन उसी दौरान आया एलोन का सबसे बुरा साल, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। स्पेसएक्स डूबने के कगार पर थी, टेस्ला भी दिवालिया होने वाली थी। 2008 में टेस्ला ने रोडस्टर लॉन्च किया, जो पहली हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार थी। लेकिन टेस्ला को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे प्रोडक्शन में देरी और फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। एलोन के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपनी कंपनी या अपनी निजी जिंदगी दोनों को चला पाते। सोचिए, कभी दुनिया के सबसे बड़े सपने देखने वाला इंसान अपने दोस्तों से उधार लेकर गुजारा कर रहा था। ये वो समय था जब एलोन गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। रातों की नींद गायब हो गई थी। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनके करीबियों को भी लगने लगा शायद अब एलोन कभी संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि साथ साथ इधर टेस्ला भी डूबने की कगार पर था। कोई भी इन्वेस्टर पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सूरज एक दिन जरूर निकलता है।
लेकिन 1 सितंबर 2008 में अपनी चौथी कोशिश में फाल्कन 1 रॉकेट ने आखिरकार इतिहास रच दिया। यह सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। उस पल एलोन मस्क की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ एक रॉकेट की जीत नहीं थी, बल्कि उनके सपनों, उनकी मेहनत और उनकी टूट चुकी आत्मा की भी जीत थी। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स पर भरोसा जताया और कंपनी को पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। यानी जिस इंसान को लोग पागल कहकर नजरअंदाज कर रहे थे, वही अब अंतरिक्ष का भविष्य लिख रहा था। आज फाल्कन 9 और स्टारशिप जैसे रियूजेबल रॉकेट्स ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। और 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलकर क्रू ड्रैगन मिशन लॉन्च किया, जिसने इंसानों को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, एलोन का सबसे बड़ा सपना अभी भी बाकी है। वो कहते हैं कि 2030 तक इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख सकते हैं। एलोन की सोच यही नहीं रुकी। न्यूरालिंक के जरिए वो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। द बोरिंग कंपनी के साथ वो शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं। इनके अलावा सोलर सिटी, स्टारलिंक और एआई प्रोजेक्ट्स के जरिए वो सस्टेनेबल एनर्जी और ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। एलोन का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही चर्चा में रहता है। उनकी शादियां, बच्चे जैसे XEA-12 और उनके विवादास्पद ट्वीट्स ने उन्हें सुर्खियों में रखा, लेकिन वो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। एक्स के अधिग्रहण ने उन्हें फ्री स्पीच का चैंपियन बनाया, लेकिन इससे कई विवाद भी हुए। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने और मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क का यह सपना सच हो पाएगा? इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको एलोन मस्क की कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब